एक तो चित माने सबको प्रकाशित करने वाला, एक चित का ये अर्थ है। और दूसरे चित का मतलब है कि सबके अंदर भगवान चेतना प्रदान कर रहे हैं। हमारे अंदर बोलने की शक्ति कौन दे रहा है? बोले भगवान से आ रही है। हमारे अंदर सुनने की शक्ति कहां से आ रही है? भगवान से आ रही है। हमारे अंदर चलने की फिरने की शक्ति कौन दे रहा है? बोले वो भी भगवान से आ रही है। इसीलिए भगवान का नाम है चित, और दूसरा तीसरा भगवान का नाम है आनंद। आनंद नाम क्यों रखा गया? बोले जब भगवान ने पृथ्वी पर, धरती पर इस जीवात्मा को भेजा, इस मनुष्य को भेजा, तो कहा कि भैया ये संसार है, संसार में रहोगे तो यहां रह करके टेंशन, परेशानी, दुख ये आएंगे ही आएंगे। कब तक आएंगे? बोली जब तक इस दुनिया में रहोगे तब तक आएंगे ही आएंगे। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है इस धरती पर जो, चाहे कोई ब्राह्मण हो, चाहे कोई क्षत्रिय हो, चाहे कोई वैश्य हो, चाहे कोई शूद्र हो, चाहे कोई संत हो, चाहे कोई भक्त हो, कोई भी हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कभी कोई दुख ना आवे। क्यों? क्योंकि यहां जिसने जन्म लिया है उसे दुख भोगना ही पड़ेगा। क्योंकि ये संसार क्या है? बोले दुखालयम शाश्वतम, ये दुनियादारी है दुखों का घर। यहां रह करके कोई दुखी हो तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि संसार में दुख नहीं होगा तो फिर कहां होगा भैया? अरे विद्यालय को विद्यालय इसलिए कहा गया क्योंकि वो विद्या का घर है, इसलिए वो विद्यालय है। भोजनालय को भोजनालय इसलिए कहा गया क्योंकि वहां भोजन का घर है। इसीलिए ये संसार का नाम भगवान ने गीता में लिख दिया दुखालय। ये संसार दुखों का घर है, नए नए दुख आते रहेंगे। तो महाराज ने दुखों से हमारा निवारण कैसे होगा? का भैया केवल और केवल एक बात का ध्यान रखो, इस संसार में जब भी दुख आवे तब केवल आनंद स्वरूप भगवान का नाम ले लेना, तो तुरंत ये दुख दूर होकर हमारे मन में आनंद प्रकट हो जाएगा। तेरे नाम का सुमिरन